बचा है। शाहरुख जी, ये प्रोसेस, जरा प्रोसेस समझा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि 3 मिनट कुछ सेकंड बाकी है, आसान शब्दों में। जी बिल्कुल, ये अभी कुछ ही मिनटों में हमारा जो ये पूरा रॉकेट का मॉड्यूल है वो हमारी धरती से रवाना हो जाएगा चांद की तरफ। और जब ये शुरू होगा तो इसमें हमने अलग अलग फेस में इस रॉकेट को डिजाइन कर रखा है, जिसका नाम है LVM Mark 3। मतलब ये रॉकेट दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक है, जो कि हमारे पेलोड, मतलब हमारे सैटेलाइट को, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो चांद चंद्रमा पे जाने वाला जो मिशन है उसे लेकर जाएगा चंद्रमा पे। ये इतना ताकतवर है कि इसे हमने 3 हिस्सों में डिजाइन करा है। पहला हिस्सा होने वाला है बड़े बड़े जो आप थ्रस्टर्स देख रहे हैं, बड़े से कई मंजिलों ऊंचा, ये 25 मीटर ऊंचा लगभग, और लगभग 3 मीटर से भी ज्यादा ये चौड़ा आपका थ्रस्टर है। ये इंजन है जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल का हम इंतजाम करा है, जिसके अंदर हमने कई 100 टन का। ये हमें बहुत ज्यादा ताकत देगा, जिस ताकत का इस्तेमाल करके हम शुरुआती 45 किलोमीटर धरती से तय करेंगे। 45 किलोमीटर जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे धरती की सतह से, तो उसके बाद काम आएगा हमारा लिक्विड इंजन। मतलब कि हम उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करके आगे का सफर तय करेंगे। और उसके बाद तीसरे चरण पे हम इस्तेमाल करेंगे क्रायोजेनिक, मतलब बहुत ही ठंडे फ्यूल से चलने वाला इंजन। उससे हम 175 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके धरती से वहां पर इस इंजन को शुरू करेंगे, जो इसे बहुत तेज रफ्तार देगा। उस रफ्तार से हम चांद का सफर तय करने वाले हैं। और भी इसमें बहुत सारे चरण हैं, धीरे धीरे हम इस पे बात। हालांकि आज लॉन्च चंद्रयान 3 है, फिर इसके बाद जिस तरीके से लैंडर उतारने का प्रोसेस 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। जी जी जी, ये इसलिए वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर हम चाहते तो इसे, इस सफर को, इस लंबे सफर को, जो कि लगभग 4 लाख किलोमीटर का है धरती से लेके चंद्रमा का, इसे हम 3 दिनों में भी पूरा कर सकते थे। पर ताकि ये हमारा एक कम रिसोर्सेस, कम पैसों में पूरा हो जाए और आराम से हमें सेफ्टी के साथ सब कुछ सोचने का मौका मिले, इसके लिए हम कई बार धरती के, अपने ही धरती के राउंड लगाएंगे। आपसे समझेंगे, ये लॉन्चिंग को समझेंगे। देखिए 1 मिनट से के करीब, यानी कि अब वक्त बचा है। काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हो चुका है, हर सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर है। वहां जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो बस पल का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 1627 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान 3 की ये उड़ान होने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि यहां बच्चों को भी लाया गया है ताकि देख सके इस ऐतिहासिक पल को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइंस को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की, और दूसरी ओर ये कोशिश रही है कि अब अपने ही संसाधन से हम अंतरिक्ष को छुएं और ऐसे संसाधन बनाया जाए कि जहां हम पहले आयात करते थे, हालांकि निर्यात आयात करते थे, अब हमें निर्यात करना पड़े, ताकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से कई सैटेलाइट्स को भी इंडिया ने, इसरो ने उसका प्रक्षेपण सफल कराया, जाहिर तौर पर ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से देश बदल रहा है। और देखिए किस तरह से अब महज कुछ ही सेकेंड, कुछ ही पल, और उस पल का इंतजार जिसे आप अपने जहन में, अपनी नजरों में, अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रोग्राम एक्टिवेटेड। -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है।
जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया। शाहरुख जी, अब इस पूरे प्रोसेस को आप समझाइए आप दर्शकों को, और कहाँ पड़ा चंद्रयान-3 का। जी, जैसा कि आपने ये अद्भुत नजारा देखा जिसमें कि हमने एक लॉन्च, अभी अगर कहा जाए तो एक सक्सेसफुल इनिशियल लॉन्च हमने शुरू कर दिया है, जिसमें ये बहुत ही जो पावरफुल हमने थ्रस्टर्स देखे। इसका नाम था S-200। S मतलब कि सॉलिड 200। ये सॉलिड फ्यूल का हमने इस्तेमाल करा है, जो कि बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं हमें, जिससे कि हम वाकई में लड़ सके हमारे धरती के गुरुत्व आकर्षण को। और अब हम जा रहे हैं और लगभग 45 किलोमीटर का सफर धरती के ऊपर हम सफर तय करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, और उसके बाद हम अपने दूसरे बड़े इंजन को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा L110। मतलब कि L मतलब के लिक्विड इंजन, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे हम उसमें, और उसके बाद हम आगे का सफर इससे तय करने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, इससे डिटैच हो जाएगा, ये टूटकर वापस आ जाएगा धरती की तरफ, जो हमारा S-200 है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा आगे तक जाएगा। कितनी ऊपर तक जाएगा? लगभग 225 किलोमीटर तक, 175 किलोमीटर के करीब वहां ये जो आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। ये अलग अलग फेसेस हैं हमारे मिशन के, कि ये कौन कौन से फेसेस इन्होंने पार कर लिया है हमारे इस मॉड्यूल ने, पूरे के पूरे रॉकेट मॉड्यूल ने। ये इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मतलब दो मॉड्यूल हमने पार कर लिया, अब तीसरे की तरफ चंद्रयान-3 बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमने अलग अलग फेसेस अभी पार कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे अभी फेसेस आना बाकी हैं, जैसे कि हमने जी शायद कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए, ये अब ये क्या है जी। अभी कुछ देर बाद का ये दिखा रहे हैं कि कुछ देर बाद जो हमारा ये पार्ट है, स्ट्रैप
ऑफ होने के बाद, मतलब कि ये जो साइड के थ्रस्टर्स हैं ये लूज होने के बाद और बीच वाला जो बड़ा वाला थ्रस्टर है उसके लूज होने के बाद हम लिक्विड इंजन्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे L110 का। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट फेज होने वाला है उसे ये दिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्रायोजेनिक इंजन मतलब कि बहुत ही ठंडे फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, कंप्रेस्ड फ्यूल का, जिससे हम 175 किलोमीटर ऊपर जाकर धरती के वहां पर ऑन करेंगे, जो हमें स्पीड देगा। वो धरती का एक अच्छा खासा सा राउंड लगाएगा जिसमें कि हमारे पास रफ्तार आएगी। वो रफ्तार हम इस्तेमाल करेंगे चांद तक जाने के लिए। ऊंचाई हमारी 175 किलोमीटर रहेगी धरती से और कि रफ्तार बढ़ाते जाएंगे। तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया हम लोगों ने। जी, ये इसका तीसरा पड़ाव है, बिल्कुल हमने पार कर लिया है। और भी आगे पड़ाव है जिसमें कि हम अलग अलग अपने रॉकेट के सिस्टम्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। L110 को, लिक्विड इंजन्स को और क्रायोजेनिक इंजन को, C-25। जो अगर कहें धरती का ऑर्बिट जिसे कहते हैं, जिसे हम छोड़ने के बाद देखा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एकदम कम होता ही नहीं, ना के बराबर, वो सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। जी हाँ, ये कुछ ही देर में वहां पर जाएगा। लगभग 200 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ये उस जगह के बहुत करीब पहुंच गया है, उस ऑर्बिट में, जिसे हम बोल रहे हैं अभी पार्किंग ऑर्बिट। उस पार्किंग ऑर्बिट का ये रास्ता तय कर रहा है अभी और कुछ ही देर में ये पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, जो कि शुरुआत होगी उस पार्किंग ऑर्बिट की। देखते हैं अब लोग क्या कह रहे हैं। अब श्याम तिवारी का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। श्याम, अब कानपुर वासियों का क्या कहना है? जिस पल के वो गवाह बनना चाहते थे, जो चीजें वो देखना चाहते थे, और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण चंद्रयान 3 का। देखिए, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हो चुका है और कानपुर के लोग इसको लेकर खासे उत्साहित हैं, क्योंकि कानपुर टेक्निक की सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आईटी कानपुर और आईटी कानपुर का सहयोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हम बात करते हैं कानपुर के लोगों से। ये बताइए, जिस तरीके से चंद्रयान 3 गया है आज, क्या उम्मीद करते हैं आप? कितने खुश नजर आ रहे हैं? पहली बात तो बहुत 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 धन्यवाद है, और महादेव की पूरी माया है सावन के इस शुभ महीने में। और ये हमें लगता है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि ये यादगार और ये बड़ा सफल पहली बार सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं। उसी महीने में ये भी लिखा जाएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है, और हम लोगों ने इसके लिए सुबह से खूब पूजन अर्चना करी है। हमारी एक टोली कल काशी विश्वनाथ जी गई थी, जहाँ पे बाबा से विनती करी है, और आज ये कानपुर की आनंदेश्वर मंदिर, परमठ मंदिर के धाम से हम सब कानपुर वासियों का एक तन्मयता से बाबा से विनती है, क्योंकि हम लोग तो करते हैं परंतु कराने वाले हमारे ईश्वर हैं। महादेव की खूब माया है मोदी जी के ऊपर, और हम सब की शुभकामनाएं हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो गया है, क्योंकि 2019 में एक बार चंद्रयान 2 किसी कारणवश विफल हो गया था, और उसी के परंतु कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही थी, जिसके कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पल पर, जबकि चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है? सफलता को लेकर कितना आसान्वित है आप? हम भारत देश के लोग हैं, अपनी गलतियों से ही सीखना पसंद करते हैं, और मोदी जी जैसे नेता और ऐसे लीडर जो हम लोगों को हर बात में इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास के लिए प्रेरणा देते हैं। ये जो इतना सब शोर हल्ला है भारत को लेकर, वो सिर्फ वजह ही यही है क्योंकि हम सक्सेस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चंद्रयान 3 ये वाकई महत्वपूर्ण है। बरेली से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बरेली वाले क्या कुछ कह रहे हैं? बास बरेली कि क्या है जुबानी चंद्रयान 3 को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भारत देश एक भावात्मक देश है और ये आध्यात्मिक भी है, तो कहीं ना कहीं देश की हर गतिविधियों में ये आध्यात्म और दिल से जुड़ाव इन लोगों का रहता है, देश का रहता है। और यही वजह है कि जब देशवासियों को पता था कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, तो मैं इसमें साईं मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों ने हवन पूजन किया और भगवान की आरती की, और इसी के साथ साथ भगवान से दुआ की कि जो चंद्रयान है उसकी सफलता हो। ये पंडित साईं मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित सुशील पाठक जी, किस प्रकार आज आपने यहाँ पर किया और क्या कहना चाहेंगे आज जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई? श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर आज हमने भगवान श्याम और साईं की प्रार्थना की और यज्ञ किया। यज्ञ करके यही प्रार्थना की चंद्रयान 3 सफल हो और हमारे देश का नाम रोशन हो, विश्व में डंका बजे भारत का, और चंद्रमा पर तक हम पहुंच जाएं, ऐसी हमारी कामना चंद्रयान 3 सफल के लिए यज्ञ पुरुष भगवान से।
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार ये लोग जो हैं न्यूज स्टेट लगा के अपने फोन में देख रहे हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं और एक एक गतिविधि पे नजर बनाए हुए हैं और लोग के साथ में किस प्रकार देखते हैं चंद्रयान 3 को। सर, आज हम लोगों ने इसके लिए हवन करा था साईं मंदिर में और आज प्रार्थना इस पर से करी है कि जो हमारा चंद्रयान 3 छोड़ा गया है वो सफल हो और हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। ये हमारी शुभम का रुख करते हैं लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शुभम, ऐतिहासिक दिन और सबने अपनी नजरों में इसे कैद किया। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन है उन तमाम छात्रों के लिए जो इस पूरे अभियान से जुड़े रहे और उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए भी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम में और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर लगातार जो यहां पर लोग मौजूद हैं वो इस पूरी स्क्रीन को, इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। और यहां पर हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो इस पूरे कह सकते हैं आपके चंद्रयान अभियान के बारे में हमसे जानकारी साझा करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि एज अ यूथ इस पूरे आप मिशन को कैसे देखते हैं। पहले तो आप अपने नाम। सर, मेरा नाम हर्षवर्धन पाठक है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी, भौतिकी और गणित का छात्र हूँ। बीएससी 3rd ईयर है मेरा और मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब का एक मेंबर हूँ। इस अभियान को कैसे देखते हैं? चंद्रयान के आज पिछली बार जैसे असफलता हाथ लगी थी, इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो कैसे देखते हैं? सर, इस बार तो बहुत उम्मीद है। ये हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली दिन है आज के कि अगर हमारा ये चंद्रयान 3 वो जाके मून की सतह पे लैंड कर जाता है तो काफी गौरव वाली बात होगी ये। और ये तो फिलहाल ये इसका मेन तो यही पर्पस है कि ये देखा जा रहा है कि हमारा जो हम लोग साउथ पोल पे चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड कर रहा है फिलहाल ये, और हम लोग लैंडिंग उसकी सक्सेसफुल करा लें, चेक करना चाह रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि लैंडिंग सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही। क्या नाम है? शरद कुमार शर्मा। शरद जी, अभी चूंकि आप भी साथ ही साथ देख रहे थे, अभी क्या स्थिति है कि लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है कि अभी बीच में? जी, अभी देखिए स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अचीव करने वाला है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके चंद्रयान 3 जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट धीरे धीरे बढ़ाएगा और उसके बाद लगभग एंड ऑफ जुलाई के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास ये स्लिंग शॉट इफेक्ट की मदद से चंद्रमा की तरफ चंद्रमा के लिए निकल जाएगा ऑर्बिट अपनी छोड़ के। तो क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। अंशिका, इस पूरे मिशन को कैसे देखती हैं आप और क्या लगता है कितना जरूरी है अपने देश के लिए? अपने देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे और अगर ये स्मूथली लैंड हो गया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, आगे के मिशंस के लिए भी। इसके साथ साथ अभी आप भी स्क्रीन में देख रहे थे, अभी क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि कितनी देर में रीच कर जाए? कुछ टेंटेटिव आइडिया अभी इसकी जो लैंडिंग डेट है वो 23 अगस्त या 22 अगस्त के आसपास बताई जा रही है। हाँ, तो इसको लगभग 40 दिन लगेंगे क्योंकि हम वो वही बताया गया ना कि हमारे रॉकेट्स में भी उतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में भेज सकें। क्या नाम है आपका? संकल्प। अभी इस पूरे मिशन को कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? ये काफी अच्छा मिशन है, हम सब के लिए काफी इंस्पिरेशन है कि हम इंडिया चौथा कंट्री बनने जा रहा है जो मून की सरफेस पे लैंड करेगा। ये काफी टेक्नोलॉजिकली इसमें आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है कि आप ऐसी चीजें कर पाएं और हम सब के लिए इसरो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और जो 40 दिन बाद जब हमारा जो रोवर और लैंडर जब वो लैंड करेंगे तो हमें और काफी मजा आएगा देखते हुए। क्या लग रहा है आपको कि रास्ता लगभग तय हो चुका है? जी बिल्कुल, आज का तो मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गया। अब जो मेन काम होगा वो 40 दिन बाद होगा जब वो हमारा जो रोवर और लैंडर है वो लैंड करेंगे और वी आर वेरी श्योर कि इस बार काफी इसरो ने चेंजेस किए हैं। जो हमारा लैंडर है उसमें काफी, जैसे उसके जो लेग्स हैं वो इस बार काफी स्ट्रांग बनाए हैं। जो थ्रस्टर्स पिछली बार 5 थे उसकी जगह 4 किया गया है। एक सेंट्रल जो थ्रस्टर था उसको हटा दिया गया है, कैमरा भी एक और ऐड किया गया है। तो इसरो ने इस बार काफी चीजों पे ध्यान दिया और काफी उसमें चेंजेस किए हैं और वी आर वेरी श्योर कि इस बार हम लोग मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मिशन को लेकर के, क्योंकि देखिए ये जो तमाम छात्र हैं
इस पूरी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ इन छात्रों के लिए आप समझिए कि कितना महत्व है इस पूरे मिशन का। ये सभी छात्र यहाँ पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं और लगातार इस स्क्रीन पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही कई छात्र नहीं होंगे। आप समझिए कि देश विदेश और प्रदेशों में हर जगह पर जो भी लोग इस पूरे मिशन से जुड़े हुए हैं वो लगातार अपने देश को इस वक्त निश्चित तौर पर ऊपर ले जाने का काम। सुशांत, जिस पल का इंतजार वो उस पल को सभी ने अपनी आंखों से देखा। हालांकि आपने पहले बात की लॉन्चिंग से पहले, अब प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण, तो ऐसे में अब क्या कुछ कहना है? आप जरा बात पूरी कीजिए, तो इसके बाद अपने मेहमान शाहरुख जी से आगे समझेंगे किस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम और अब आगे क्या। जी अब सुशांत की बात पूरी होने दी। देखिए, चंद्रयान 3 यहां से टेक ऑफ कर चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं आप कि इस बार उम्मीद है कि भारत इस बार इस मिशन को जीतेगा और सबसे सस्ते में इस मिशन को कंप्लीट करेगा। जरूर इस बार भारत इस मिशन को जीतेगा और चंद्रयान 3 को जो है कच्छ में जो है स्थापित भी करेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए है और मैं अपने वैज्ञानिकों को इस काशी की तरफ से जो है काशी की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उनको इस मिशन को सफल बनाने के लिए, कि उन्होंने अपनी अथक मेहनत से जो है इस मिशन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? क्योंकि चंद्रयान 3 से बहुत उम्मीद थी, सफल टेक ऑफ हुआ है और माना जा रहा है कि चंद्रमा की कक्षा पर बहुत सफलता तरीके से यह उतरेगा और जो इतनी देर की मेहनत थी, जो सपना था, वो पूरा हो। अब ये नया युग है, नया सवेरा है। मैन और मशीन का असली युग अब आया है और हम सफल हैं, सफल होंगे क्योंकि वो युग समाप्त हो गया। ये सबसे बड़े जाहिर तौर पर वो युग समाप्त हो चुका। ये नया युग है, नया भारत है। शाहरुख जी, मॉनिटरिंग सिस्टम अब क्या? अब जैसा कि हमने देखा कि अब इसे लॉन्च हुए हुए ऑलरेडी कुछ मिनट हो चुके हैं, तो जैसा कि प्लान था कि 300 सेकंड के अंदर इसे लगभग 175 किलोमीटर दूर तक पहुंचना था हमारे धरती की सतह से, हमारे धरती से। तो अब ये ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है और उसके बाद अब ये स्पीड पकड़ रहा है, क्योंकि इसको उसके बाद 600 सेकंड मतलब के लगभग 10 मिनट और रफ्तार पकड़ने के लिए चाहिए थे। वो वक्त भी अब लगभग खत्म होने को आया है। तो अब हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसे धरती माने इसे, और ये रही हमारा लॉन्च, तो लॉन्च के बाद अब रॉकेट हमारा लगभग 175 किलोमीटर दूर है और अब ये रफ्तार लगभग पकड़ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 900 सेकंड से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब इसे अपनी पूरी रफ्तार मिल चुकी है शुरुआती। अब इस रफ्तार से ये जा रहा है अपने दूरी तय करने के लिए चांद की तरफ। पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये डायरेक्ट सीधे चांद की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। तो हम उसे सस्ते में और कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए हम पहुंच सके, उसके लिए हम पहले कई बार चक्कर लगाने वाले हैं अपनी धरती के। मतलब ये अभी कहा जाए एक तरीके से कि धरती के ही ऑर्बिट में, हाँ, धरती के ही ऑर्बिट में, जिसको हम अभी पार्किंग ऑर्बिट बोल रहे हैं, यह वहां तक जा चुका है, जिसमें कि अब ये शुरुआत करेगा अपनी एक दूरी के लिए जो होगी 36,000 किलोमीटर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा। उतनी दूरी तय करके ये वापस धरती की तरफ आएगा ताकि रफ्तार को अपनी बढ़ा सके। फिर उसके बाद एक चक्कर धरती का लगाने के बाद ये काफी इलिप्टिकल ऑर्बिट होने वाला है, इस तरह का, बिल्कुल एक घेरा ना बनाते हुए ये ऐसा लंबा सा घेरा बनाएगा जिसकी लंबाई सबसे मैक्सिमम होगी 36,500 किलोमीटर धरती की सतह से। उसके बाद ये वापस आएगा धरती की तरफ ताकि स्पीड अपनी बढ़ाए। अगली दूरी तय करेगा दूसरे सर्कल में, दूसरे राउंड में अपने, और ज्यादा दूर तक जाएगा, लगभग 70,000 किलोमीटर दूर तक धरती के। फिर वापस आएगा धरती की तरफ और ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी। फिर अगली दूरी एक और तय करेगा, तीसरी दूरी उससे भी ज्यादा, फिर वापस धरती की तरफ आएगा। फिर चौथा राउंड लगाएगा और ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए। फिर पांचवा लगाएगा आखिरी राउंड, जिसमें ये बहुत दूर तक जाएगा, धरती से बहुत दूर तक, मतलब अच्छा खासी दूरी तय कर लेगा चांद तक जाने की। पर तब भी वो चांद का सफर ना तय करते हुए वापस धरती की तरफ आएगा अपनी मैक्सिमम स्पीड लेने के लिए। फिर वो धरती के नजदीक रहेगा, लेकिन वो दूरी अपनी बढ़ाता जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाम, लोग जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल, गवाह सब बने। जरा बातचीत कीजिए आप कानपुर वासियों से।
बिल्कुल कानपुर के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कानपुर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तब भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो उसका कनेक्शन कट गया था। अब लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है इस बार, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कितनी सफलता मिल सकती है देश को? क्या आप लोगों ने पूजा अर्चना भी किसको लेकर के? बहुत सफलता मिलेगी। योगी जी कर मोदी के दिमाग में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है और आगे भी सफलता मिलती रहेगी। इसमें हमारे जितने भी वैज्ञानिक लगे हैं। Frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly actually. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are now. तो इसरो का अभियान और इसरो का मिशन मून जो है वो लॉन्च हो चुका है हिंदुस्तान चांद पर, और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और इसके अलावा मिशन मून जो है वो फेल नहीं होगा। साथ ही साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मोहम्मद शाहरुख हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। मोहम्मद जी, आपसे शाहरुख जी ये समझना चाहेंगे कि ये चंद्रयान 3 जो है इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, कितनी बड़ी कीर्तिमान भारत के हिसाब से, और क्या परिवर्तन जो है इस मिशन मून को अगर हम कामयाब कर लेते हैं? जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस संस्थान ने, इसरो ने हमारे भारत को हमेशा ही बहुत ही अच्छी बुलंदियां दिखाई हैं। हर बार दुनिया को इसने चौंकाया है। जैसे चंद्रयान 1 मिशन ही था, उसमें भी हमने विश्व कीर्तिमान बनाया था, सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स लेने का मून की सतह का, और वो हमने सारे फोटोग्राफ्स को धरती पर भेज पाए थे। और वैसा ही हमने चंद्रयान 1 मिशन में पानी की भी खोज करी थी चांद की सतह के अंदर। ऐसे बहुत सारी हमने उपलब्धियां हासिल करी हैं इसरो में, और ये उन्हीं में से एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है हमारे लिए। और जैसे कि हमने देखा कि अब ये
हमारा ये लॉन्च हो चुका है, अब हमारे ये ऑर्बिट में जा चुका है, उस ऑर्बिट में जो कि हमारा पार्किंग ऑर्बिट है। अब हमारा सफर चांद का तय हो चुका है। तो हम इसे आपने एक वर्ड यूज किया, पार्किंग ऑर्बिट, जरा इसको थोड़ा समझाइएगा। जी, पार्किंग ऑर्बिट ये होता है कि कोई भी इंटरप्लैनेटरी जब हम मिशन करते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर किसी दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, तो एक इनिशियल ऑर्बिट में जाते हैं हम, डायरेक्ट ना जाकर किसी दूसरे प्लेनेट में, क्योंकि इससे हमारा जो है फ्यूल बचता है। अन्यथा हमारे पास बहुत ज्यादा फ्यूल होना चाहिए, तभी हम सीधे जा पाएंगे किसी और दूसरे ग्रह की तरफ। तो इतना फ्यूल ना लगे, इसके लिए हम अपने धरती के ही कई बार प्रक्रिया मतलब के राउंड लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। इस बार भी हम 5 बार राउंड लगाएंगे अपनी धरती के, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्पीड आ जाए, कम से कम फ्यूल खर्च करके। उस स्पीड, उस रफ्तार का इस्तेमाल करेंगे हम चांद तक जाने के लिए, 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। वो स्पीड कैसे मतलब काम करेगी थोड़ा? जी, वैसे ही जैसे कि एक गुलेल काम करता है। जैसे हम उस रबर बैंड को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उस रफ्तार उसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और अचानक से उसे हम छोड़ते हैं। तो यही हम करने वाले हैं। मान लीजिए कि ये धरती का छोटा मॉडल है और ये हमारा रॉकेट। तो पहले एक राउंड लगाकर, जो हमारा शुरू हो चुका है ये राउंड, इसमें हम 175 किलोमीटर दूर जा चुके हैं धरती के, और वहां से हमने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। उस रफ्तार का इस्तेमाल कर रहे हैं हम धरती से 35,000, सही कहूं तो 36,500 किलोमीटर दूर जाने के लिए। हम सीधे 4 लाख का सफर ना तय करते हुए सिर्फ 36,500 किलोमीटर जाएंगे दूर धरती से। फिर उसके बाद वापस धरती की तरफ आएंगे, ताकि हमारी रफ्तार बढ़े। धरती की ग्रेविटेशन का यूज करेंगे, गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करेंगे अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए। उस रफ्तार के बाद फिर से जब धरती के पास आएंगे तो फिर से थ्रस्टर्स ऑन कर देंगे। इस पूरे दौरान हम अपने थ्रस्टर्स को बंद रखते हुए ही सफर करेंगे। कितने राउंड वो होंगे? 5 राउंड हम करेंगे टोटल, और छठी बार हम सीधे चले जाएंगे और चांद की तरफ। कितना लग जाता है इन सब चीजों में? वक्त देखा जाए तो शुरुआत के 5 राउंड हमें कंप्लीट करने में लगभग जो है अगस्त का पहले हफ्ता, वहां तक हम इसे 5 राउंड को कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे अपने पाथ पे, अपने ट्रेजेक्टरी पे, मून के। वो हम सफर तय कर चुके होंगे लगभग 22 अगस्त तक। 22 अगस्त तक हम चांद के बहुत करीब चले जाएंगे, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर चले जाएंगे। और जब हम चंद्रमा के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे, उस वक्त हम अपने मिशन को अंजाम देंगे। किसी तरह की परेशानी जो इस समय ध्यान रखने की जरूरत होती है? जी, हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कम्युनिकेशन का, कि हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ना छूटे, जो कि पिछली बार हो गया था। पिछली बार उस वक्त हुआ था जब हम अपने फाइनल स्टेज पे थे मिशन के, मतलब कि जब हम अपने लैंडर को उतारने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल एन मौके पे, सिर्फ 2 किलोमीटर जब वो ऊपर था मून के सतह पे से 2 किलोमीटर ऊपर, सिर्फ वहां पर जाकर हमने अपना कनेक्शन लूज कर दिया था। उस छोटी सी कनेक्शन के लॉस करने की वजह से हमारा पूरा लैंडर तबाह हो गया था। तो ये मोहम्मद शाहरुख जी, आपसे वो चीज भी समझेंगे कि वो कनेक्शन लॉस कैसे हुआ था और क्या खामियां थी जो पिछली बार देखने को मिली थी, और इस बार जो है उनको ध्यान रखा, उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं, श्याम तिवारी कानपुर से हैं, और मनोज कुमार बरेली से हमारे साथ। सबसे पहले श्याम, आपका रुख करना चाहेंगे। कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। इसरो का ये मिशन मून, हिंदुस्तान जो है वो चांद पर जल्द ही पहुंचने वाला है। देखिए, हिंदुस्तान के गौरव की जब बात होती है तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। कानपुर के लोग भी इसमें पीछे नहीं है, कानपुर के लोग भी खासे खुश नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इस मिशन की कामयाबी की उम्मीद भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो उत्साहित हैं इस मिशन को लेकर के और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। ये बताइए कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है, सफलता को लेकर कितना आशान्वित है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? सफलता पूरी प्राप्त होगी। मोदी जी के नेतृत्व में आज चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है, तो महादेव की कृपा रहेगी, चंद्रयान पूर्ण सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा, लॉन्च करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। ये बताइए, पिछली बार फेल रहा था, इस बार किस तरीके से उम्मीद है आप लोगों को? पिछली बार फेल रहा था, परंतु उम्मीद पूरी थी, पर किसी कारणवश नहीं जो सफल हो पाया। इस बार पूरा सफल होगा, क्योंकि हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं और सावन मास है और शुक्र है भगवान का। आज शुक्रवार का दिन है, आज के दिन ये चंद्रयान छोड़ा गया है, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये पूर्णतः सफल होगा। और इस पे सब एक देशवासी की अपनी श्रद्धा, निष्ठा, भाव लगा हुआ है। आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च किया गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कितनी सफलता मिलने वाली देश के वैज्ञानिकों को? आप लोग कितना आशान्वित हैं? आशावादी है कि अब चंद्रयान 3 को 100% नहीं 101% सफलता मिलेगी। ये हमारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं जी।
देशवासियों की शुभकामनाएं। आपको बता दें कि पिछली बार जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसके महज 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 की तैयारी करना निश्चित तौर पर देश के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और जिस तरीके से बदलाव किए हैं वो भी बहुत अहम है। कई बदलाव इस तरीके से किए गए कि इस बार ये मिशन सफल हो जाए। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार? ठीक है श्याम, आपके पास आएंगे, लोगों को रखिए अपने पास, उनसे बातचीत करने के लिए। शुभम, आपका रुख करते हैं, आपके साथ विद्यार्थी भी अगर है तो उनसे बातचीत करिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए कि हमारे साथ जो इस पूरी विधा से जुड़े हुए जो तमाम विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, और उनसे आइए बातचीत करते हैं। कितना महत्वपूर्ण, क्या नाम है आप? मेरा नाम स्वप्निल रस्तोगी है। स्वप्निल, इस मिशन को कैसे देखते हैं? कितना जरूरी था अपने देश के लिए, और अभी क्या स्थिति? इस देश के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया का हमें दिखेगा कि पावर हमारी क्या है और हम किस तरह लड़ सकते हैं। क्योंकि चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद हमने दोबारा फिर से अटेम्प्ट किया, 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 पे काम किया और हम इस पोजीशन पे चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। तो दुनिया को भी ये संदेश देना था कि हम हारे नहीं थे और हमेशा आगे बढ़ना है। और क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी सॉल्व होंगी आने वाले दिनों में। अब इस मिशन को क्योंकि आप सभी लोग वॉच कर रहे थे, अभी क्या स्थिति है? मतलब निकल चुका है पूरी तरह से, सक्सेसफुल कहा जाएगा अभी? हाँ, अभी तो सक्सेसफुल हो गया। बहुत जल्दी अर्ली स्टेज है क्योंकि अभी तो लॉन्च हो चुका है। इसको तो 40 दिन लगेंगे पहुंचने में क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही लॉन्च हुआ है ये मिशन। बट वी आर रियली विशिंग कि अब अच्छे से पहुंचे और अपना काम करे, क्योंकि ये इस मिशन में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस पार्ट के मून को आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ये उस पार्ट को भी, साउथ पोल भी देख के बताएगा हमें। वहाँ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि वहाँ पानी हो सकता है या बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो आने वाले दिनों में हमारे जन सामान्य लोगों के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हम बहुत तरह से इसको रिसर्च के पर्पज से भी देख रहे हैं इस मिशन को। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम उस कंट्री के पार्ट है जिसने, जो विक्रम साराभाई ने जो स्टार्ट किया था एक विजन अपना कि हम एक स्पेस प्रोग्राम लेकर आएंगे, और आज स्पेस प्रोग्राम इतनी आगे पहुंच चुका है कि हम कंटिन्यूसली लगातार अपने स्पेस प्रोग्राम में बजट इनिशिएट कर रहे हैं और आगे हमेशा काम करते जा रहे हैं लगातार। कितनी गौरव की बात है आज पूरा मिशन को कैसे देखते? जी सर, ये हम लोग के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए भी खासकर बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग अभी युवा हैं और आगे बढ़ के आगे रिसर्च करेंगे या फिर साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, या जो भी युवा, जो छोटा बच्चा भी अगर देख रहा है तो वो भी ये देख के सोचेगा कि हमें भी आगे कुछ करना है। इससे हमारे देश में काफी ज्यादा एस्ट्रोनॉमी और साइंस को लेके काफी ज्यादा उसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा। और काफी एक तो ये थर्ड स्टेज इसका पूरा हो चुका है, तो ये कि 40 दिन बाद हमें ये साउथ पोल पे हमें, अगर हम लोग भी यही विश कर रहे हैं कि ये पहुंच जाए 40 दिन में, और हम लोग को वहां पे हम लोग और भी ज्यादा कि सक्सेसफुल हो जाए हम लोग इस चीज। पूरे विश्व की निगाह आज इस पूरे मिशन पे टिकी थी क्योंकि पिछली बार कुछ सामान्य सी स्थितियां नहीं थी इस पूरे मिशन को लेकर के। इस बार लोगों की नजर टिकी हुई थी। कैसे आप लोग देख रहे थे इसमें? जी सर, पिछली बार तो कनेक्टिविटी टूट गई थी, इस वजह से वो क्रैश लैंडिंग उसकी हुई थी। लेकिन अब इस बार हम लोग के भी बहुत ज्यादा इस टाइम सारी पब्लिक भी ये चीज देख रही है कि काफी ज्यादा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। क्योंकि आप खुद ही अभी देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जो इस टाइम लाइव स्ट्रीम चल रही थी उस पर भी 2 मिलियन व्यूज इस टाइम चल रहे थे लाइव। 20 लाख लोग देख रहे थे। और सारे पूरे विश्व की निगाह इस चीज पे पड़ी हुई है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है या फिर क्या चल रहा है। जैसे मंगल मिशन भी जब हुआ था तो मंगल मिशन में भी पूरे देश, हमारा देश पहला है जो पहली बार में जिसने मंगल मिशन को अचीव किया था, पहली बार मार्स पे लैंड किया था। उसी तरीके से हमारा ये चंद्र मिशन भी है कि तीसरी बार चंद्रयान 2 जो हमारा था वो फेल हो गया था, अब तीसरी बार अप्रोच कर रहा है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग की भी निगाह इस टाइम है कि 40 दिन बाद क्या होने वाला है। जी, अभी क्या देख रहे हैं? और अभी तो फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि अब तो सक्सेसफुल, आज का पहला दिन का तो काम हो ही गया कि इसको 3 स्टेज पूरा करना था। पहले स्टेज में इसके सॉलिड प्रोपल्शन आपके निकलते हैं, दूसरे स्टेज में आपका जो लिक्विड फ्यूल होता है उसका जो प्रोपल्शन वो निकलता है, तीसरे स्टेज में इसका जो लैंडर होता है वो एक्सिलरेट करके ऑर्बिट में घूमता है। तो आज तो ये इसका काम हो गया है। अब कल क्या होगा? इसके बाद लगभग 40 दिन तक मॉनिटरिंग होगी आपकी? जी सर, 40 दिन तक। अब तो डेट यही बताई गई है ऑफिशियली इसरो के द्वारा भी कि 40 दिन तक। अभी 40 दिन बिल्कुल शुभम, 40 दिन तक मॉनिटरिंग होगी। या मनोज का भी रुख कर लेते हैं। मनोज कुमार बरेली से हमारे साथ भरे हो। मनोज, आप तस्वीर देख पा रहा हूं, मंदिर में है या आसपास वहां पर मौजूद है? जरा पूछेगा। मंत्रोच्चारण यज्ञ चल रहा है। चंद्रयान जो मिशन है हमारा ये चांद पर, वो सक्सेसफुल, इसको लेकर क्या कुछ की वहां पर तस्वीर देखने को मिल रही है? मनोज।
देखिए जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे से इस साईं मंदिर श्यामगंज में मंत्रोच्चारण शुरू हो गया था, पूजा अर्चना शुरू हो गई थी और भक्ति के लिए लोग उस समय बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे जो चंद्रयान की सफलता के लिए लगातार यहाँ बने हुए थे और भगवान से दुआ कर रहे थे, ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि लगातार जो है हम एक बार असफल रहे थे किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन इस बार हम 100% सफल हों और यही अब इनमें विश्वास भी है। और इनसे भी पूछते हैं कि आखिर किस प्रकार हम एक बार असफल रहे। देखिए, पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ और इस बार सफल हो, इसीलिए हमने यज्ञ नारायण भगवान से यज्ञ किया और यज्ञ नारायण भगवान से यज्ञ करके प्रार्थना की कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो और भारत चंद्रमा पर एक अपनी अलग जगह बनाए, विश्व स्तर पर हमारा विश्व पटल पर एक बड़ा नाम हो और विश्व स्तर पर हम अपनी पहचान बना सके चंद्रयान 3 के सफल होने पर। देखिए बिल्कुल, भारत जिस प्रकार का लक्ष्य लेके चला है और आगे बढ़ रहा है, तो ये भारत के लोग ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों के साथ पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और महसूस कर रही है कि भारत कब किसी से कम नहीं है और भारत लगातार अन्य ऊंचाइयों पर जा रहा है। और भी लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निक्कू सिंह है। इस प्रकार देखते हैं चंद्रयान 3 को। चंद्रयान एक हर भारतीय के लिए गर्व वाली बात है कि हमारा तीसरा लॉन्च हो रहा है। पिछला हमारा किसी कारणवश अनसक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि हमारा सक्सेसफुल होगा, यानी हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 पर? और हमने पूजा, सब लोग यहाँ पर पूजा की है। आज हम लोगों ने साईं मंदिर में अपने यहाँ हवन करा, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और आज सुबह से प्रार्थना हो रही है। इस पर से प्रार्थना है कि दूसरा वाला असफल रहा, लेकिन तीसरा वाला जो हमारा ये सफल हो और हमारा ये भारत देश जो है विश्व गुरु कहलाए, और इसी की प्रार्थना हम लोग सुबह से कर रहे थे। इसमें अभी भी हम लोग इसी प्रार्थना में ये लगे हुए थे यहाँ पर। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु बने और लगातार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो पिछली बार असफल होने के कारण कुछ लोगों ने, देश विदेश में बैठे लोगों ने हमारी हत्ती बनाई थी, हमारे साइंटिस्टों की और हमारे प्रधानमंत्री की, तो उन लोगों के लिए भी एक ये जोरदार तमाचा है उनके मुंह पे। और आज मैं बहुत खुश हूँ और ये 14 तारीख आज इस देश के इतिहास में हमारे देश के और दुनिया के राजपटल पे लिखी जाएगी। जी बिल्कुल, हर कोई आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है और लगातार भगवान से और अपने इष्ट देवों से मनोकामना मांग रहा है कि इस बार हम सफल हों और हमारे देश का नाम रोशन हो। बिल्कुल, मोहम्मद शाहरुख आपके पास आना चाहेंगे। जरा समझाइएगा कि इन 40 दिन में किन चीजों को नोटिस किया जाएगा, किस तरह से जो है वो निगरानी रखी जाएगी कि कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं और किन बातों को ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो पहला मिशन हमारा फेल हुआ था, क्या चीजें उसमें खामियां रह गई थी जिनको ध्यान इस बार के मिशन में रखा गया होगा? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम मिशंस तैयार करते हैं, स्पेस मिशंस, उसमें जब एक बार मिशन शुरू हो जाता है तो इसमें ज्यादातर हिस्सा, मतलब ऑलमोस्ट 99% हिस्सा रोबोटिक होता है। वो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम कर दिया होता है उन सालों की मेहनत में जिसमें हमने ये पूरी चीजें डिजाइन करी हैं। अब हमने जब ये लॉन्च कर दिया है तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही होने वाला है, पर हाँ, उसमें निगरानी की बहुत हमें जरूरत पड़ेगी, उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि हम हर चीज पे नजर रख पाए, अपने सारे मॉड्यूल्स पे, कि सब अच्छे से काम कर रहे हो और सिंक हो, कैलिब्रेटेड हो हमारे साथ। और उसके बाद जैसे जैसे चरण बदलते जाएंगे, हमारी प्रायोरिटीज, हमारे जो है ध्यान देने की उस जगह पे विश्लेषण करने की पॉइंट्स बदल जाएंगे। और लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में मैं कहने से पहले ये जरूर कहूंगा कि उसे मैं एक अनसक्सेसफुल मिशन या फिर अनसक्सेस नहीं देखना चाहूंगा, मतलब किसी तरह की नाकामयाबी की तरीके से नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारी ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये दुनिया की सबसे इफेक्टिव, सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ऐसा काम जो किसी भी कंट्री के लिए शुरुआती टाइम पे लगभग इम्पॉसिबल था। ठीक है सर, इस चीज को समझेंगे। स्पीच बड़ी